सिंधिया गुट है कहाँ? अब तो सिंधिया भाजपा के कार्यकर्ता हो गए। हाँ। कांग्रेस में थे तो वो नेता थे। कांग्रेस में सोनिया गांधी जी के साथ ब्रेकफास्ट करते थे, प्रियंका जी राहुल गांधी जी के साथ ब्रेकफास्ट करते थे। अब तो मालूम पड़ा, अभी एक वीडियो हमने जारी किया था, 250वें नंबर पे बैठे हुए और उसमें भी सिर्फ खोपड़ी दिख रही उनकी। देखिए, मुझे किसी का भी खौफ नहीं है जी। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ही होंगे, ही लगा रहा हूँ मैं जी। काले धन के दम पर सरकार बनाने वाले लोगों ने काले धन का दुरुपयोग कर हमारी सरकार को गिराया, कुछ गद्दारों को साथ लेकर। गद्दार शब्द में जोर जगह कह रहा हूँ, तो मुझे भी किसी से भय नहीं है। हाँ। गुटबाजी ही हमारी कांग्रेस पार्टी को इतने लंबे समय तक जीवित रहने की एक कारक रही है। आप नोट करके रख लीजिएगा। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम 145 से कम सीटें नहीं लाएंगे। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज और खरे बोल न्यूज। मैं आज हमारे साथ आमने सामने में एक खास शख्सियत मौजूद हैं और के मिश्रा जी हैं, मीडिया डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश कांग्रेस के चेयरमैन। बहुत बहुत स्वागत है के मिश्रा जी खरी बात न्यूज में। सर, सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहेंगे, आपकी भारत जोड़ो यात्रा भी समाप्त हुई है इसकी, और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा आपने शुरू करी है कांग्रेस ने, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है और अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में कैसा रिस्पांस मिल रहा है? कांग्रेस पार्टी हमेशा नफरत के खिलाफ मोहब्बत का पैगाम देती है और उसी के तहत हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने लगभग 4000 किलोमीटर पैदल चलकर मोहब्बत के उस पैगाम को पूरे देश के कोने कोने में फैलाने की कोशिश की है। तो यह बात अलग है कि जिन्हें जोड़ो शब्द से नफरत है, लिहाजा स्वाभाविक है कि उस विचारधारा को इस यात्रा में दर्द होगा, और यदि उन्हें दर्द का आघात पहुंचा हो तो उनसे माफी मांग सकते हैं। जी। अच्छा, ये बताएं कि आप तो मीडिया डिपार्टमेंट देखते हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस का, और अभी बात करें तो ट्विटर पर बहुत वार जारी है, चाहे शिवराज हो तो वो लगातार वार कर रहे हैं, कमलनाथ भी वार कर रहे हैं, आप भी वार कर रहे हैं। अभी आज का ही आपका एक ट्वीट देख लें तो आपका भी आज ट्वीट जो है बहुत आक्रामक रहा है। तो क्या है ये वार पलटवार की, मतलब ये चुनाव मेनली चुनाव के लिए ही है या असल में भी आपको लगता है कि बहुत घातक है इस तरीके की राजनीति? देखिएगा, चूंकि मध्य प्रदेश में हमें जनादेश के बाद 2018 में हमारी सरकार बनी थी जी। जनता ने माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में चुना था। बिल्कुल। काले धन के दम पर सरकार बनाने वाले लोगों ने काले धन का दुरुपयोग कर हमारी सरकार को गिराया, कुछ गद्दारों को साथ लेकर। गद्दार शब्द में जोर जगह कह रहा हूँ, तो मुझे भी किसी से भय नहीं है। हाँ। और एक जबरिया मुख्यमंत्री जो लोकतंत्र की हत्या करने के बाद इस पद पर काबिज हैं, वो सरकार जाने के भय से वो तमाम अलोकतांत्रिक कार्य कर रहे हैं जिन्हें शायद आपने भी अपने पत्रकारिता के मूल्यों में कभी नहीं देखा होगा। विश्व के किसी भी देश में सत्ताधारी दल और उसका मुखिया जो 18 साल से है, जिसमें 2 साल खरीदी हुई सरकार के काउंट कर लीजिए आप, वो मात्र 15 माह तक एक अल्पकाल के दौरान मुख्यमंत्री रहने वाले माननीय कमलनाथ जी से प्रश्न पूछ रहा है जी। हमेशा विपक्ष को वो अधिकार मिला हुआ है लोकतंत्र में, बिल्कुल, कि विपक्ष सरकार को घेरे। यहां अपने पाप को छुपाने के लिए सरकार विपक्ष से पूछ रही है। तो ये लोकतंत्र को भी शर्मसार कर रहा है जी। और उस विचारधारा को भी शर्मसार कर रहा है जो अपने आप को कहती कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो जिनको विश्व के लोकतांत्रिक इतिहास की जानकारी नहीं है, वो कह रहे हैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हाँ, विश्व की पार्टी है सबसे बड़ी, मैं मानता हूँ, मगर झूठ बोलने वालों में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, फरेब करने वालों में है, धोखा देने वालों में है, इंसानियत से इंसानियत को लड़वा कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाली जमात है, तो वो है विश्व में सबसे बड़े। अच्छा, तो आपने जैसे कि कहा कि उन्होंने काले धन की बेसिस पर और गद्दारों के साथ मिलकर जो है सरकार को गिरा दिया, आपने उन पर पूरा जो टीपरा फोड़ा, इसके बाद आपको नहीं लगता है कि आपकी जो गुटबाजी थी कांग्रेस की, उसकी वजह से ये सब हुआ है?
देखिएगा, गुटबाजी क्या भारतीय जनता पार्टी में नहीं है? हाँ। क्या दिल्ली में नहीं है? हर आदमी मोदी शाह को पसंद कर रहे हैं क्या? गुटबाजी ही हमारी कांग्रेस पार्टी को इतने लंबे समय तक जीवित रहने की एक कारक रही है। जहां लोकतंत्र होगा उसे आप गुटबाजी कह दें जी। मगर गद्दारों से मिलकर काले धन का दुरुपयोग कर उनको खरीदना, उन राजनीतिक व्यवसायियों को साथ लेकर हमारी चुनी हुई सरकार को गिरा देना, बिल्कुल ये लोकतंत्र की हत्या ही है और ये लोग लोकतंत्र के हत्यारे हैं। मैं सीधे तौर पर तो अभी जैसे कि आपको लगता है कि इस तरीके से जो है सरकार गिरा दी गई, क्या आपको अब विश्वास है कि जो अब आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप अंदर से इतने मजबूत हैं? क्या कांग्रेस इतनी मजबूत है कि अब उसको गुटबाजी का शिकार नहीं होना पड़ेगा? ऐसे गद्दार अब नहीं पनप सकेंगे? शायद आज 8 फरवरी है, आप नोट करके रख लीजिएगा जी। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हाँ। हम 145 से कम सीटें नहीं लाएंगे। सीटें तो पिछली बार भी आई थी ना। सीटें हम बॉर्डर पर थे, ये हमको कहने में कोई गुरेज नहीं है। हाँ। हम बॉर्डर में थे और बॉर्डर का ही तो इन लोगों ने लाभ लिया हमारी सरकार गिराने में। इतना मैं अब जरूर कह सकता हूं कि कांग्रेस में अब गद्दार नहीं बचे हैं जी। गद्दार इन्हीं की जमात में बैठ गए हैं और वो गद्दार उनको मुबारक हो। अच्छा, तो क्या लगता है ये जो पूरा गुट, सिंधिया गुट जो वहां गया था, अब उन पर कैसे संकट के बादल मंडरा रहे हैं? अब सिंधिया गुट है कहाँ? अब तो सिंधिया भाजपा के कार्यकर्ता हो गए। हाँ। कांग्रेस में थे तो वो नेता थे। कांग्रेस में सोनिया गांधी जी के साथ ब्रेकफास्ट करते थे, प्रियंका जी राहुल गांधी जी के साथ ब्रेकफास्ट करते थे। अब तो मालूम पड़ा, अभी एक वीडियो हमने जारी किया था, 250वें नंबर पे बैठे हुए और उसमें भी सिर्फ खोपड़ी दिख रही उनकी जी। तो वो वहां तो कार्यकर्ता हो गए, यहाँ नेता थे। अच्छा, तो अभी तो जितने ये नेता गए थे सब मंत्री बन गए थे। इस बार क्या लगता है आपको, इस बार क्या होने वाला है? उनके टिकट कट जाएंगे। हाँ। और मिल गए तो हार जाएंगे। तो क्या उनमें पहली बात तो उनको टिकट नहीं मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी का उनका जो आर्थिक ट्रांजैक्शन था खरीद फरोख्त का, तो वो एमओयू जो इनका था वो 2023 के लिए हुआ था। जिंदगी भर को उनको पालने पोसने के लिए थोड़ी हुआ था। तो अब मतलब घर बैठने वाले हैं वो सब? या तो जनता घर बैठा देगी या भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट नहीं देगी, क्योंकि उनका एमओयू तो 2023 तक के लिए था, कोई लंबा समय के लिए थोड़ी था। जी जी जी। अच्छा, ये बताइए कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होने वाला है? क्योंकि भावी मुख्यमंत्री लिखा जा रहा है कमलनाथ के लिए, कहीं होर्डिंग पर देख रहे हैं, कहीं कहीं देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस की ही बात करें तो अंदर के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि अभी घोषित नहीं हुआ है, चुनाव के बाद होगा। क्या देखिए, मुझे किसी का भी खौफ नहीं है जी। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ही होंगे। ही लगा रहा हूं मैं जी। मतलब आप बिल्कुल कंफर्म है कि वही होंगे? पूरी तरह कॉन्फिडेंस, चाहे जिसको मेरा नुकसान करना कर दे। जी। कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम उनके चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे और वो हमारे मुख्यमंत्री होंगे, मैं कह रहा हूँ जी। तो ये जो आपके पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता हैं अजय सिंह जी, उनका ये कहना है कि नहीं अभी पार्टी का फेस नहीं हुआ है। उनका कहना गलत नहीं, मेरी बात सुनिएगा, उनका कहना गलत नहीं है। चूंकि ये लोग पार्टी के सीनियर लीडर हैं। हर राजनीतिक पार्टी में नियम होता है कि इलेक्शन के बाद विधायक दल की बैठक होती है, उसमें नेता चुने जाते हैं। मगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की स्वाभाविक पसंद कमलनाथ जी हैं। जनता एक विजनरी लीडर के रूप में कमलनाथ जी को देख रही है, तो जिसे जनता देख रही है विजनरी लीडर के रूप में, जिसे कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो उन्हें कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो जनता भी देख रही है, कार्यकर्ता भी देख रहे हैं, कांग्रेस की पूरी टीम देख रही है। उसी आधार पर कह रहा हूँ कि कमलनाथ जी ही क्यों ऐसे आ रहे हैं? जीतू पटवारी, अरुण यादव। देखिए, मेरी बात सुनिएगा, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता की भी आवाज होती है। मैं दृढ़ता से कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी के रूप में कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। दैट्स ऑल जी। उसमें क्यों किंतु परंतु नहीं होना। मुख्यमंत्री बनने वाले हैं 100%। जी। चलिए ठीक है, अभी फिलहाल मध्य प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मध्य प्रदेश की जनता को संदेश देने की हैसियत तो मेरी नहीं है। मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, साधारण नागरिक हूँ। दुष्टों से, भ्रष्टाचार के खिलाफ हिम्मत के साथ संघर्ष करें जी, ये आज की आवश्यकता है। आज की आवश्यकता है। अच्छा, और जो अभी चुनाव आ रहे हैं 2023 के विधानसभा चुनाव, इसमें क्या रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आपने बताया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि 145 से अधिक सीटें होंगी हमारी, उससे कम नहीं आएंगी। 145 से अधिक? 145 से अधिक। तो मतलब बीजेपी को बिल्कुल से ही घर बिठाना है? बीजेपी का गुब्बारा जो है जी, वो ध्वस्त होगा, भ्रष्ट होगा, क्योंकि भ्रष्ट है तो भ्रष्ट हमेशा भ्रष्ट होता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल से खत्म करना चाहूंगी। शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं अभी मध्य प्रदेश के, वो लगातार कमलनाथ पर ये इल्जाम लगाते रहते हैं कि 15 महीने की सरकार में
कुछ नहीं हुआ। कर्ज माफी का बोला गया था, वो भी नहीं हुआ। इतने काम बोले गए थे, 15 महीने की सरकार में क्या इतना टाइम नहीं मिला कि कुछ हो पाता? उनका ये कहना है, आपको क्या लगता है? देखिएगा, कमलनाथ जी को सिर्फ 11 माह मिले थे जी। 3 महीने पार्लियामेंट में इलेक्शन की नोटिफिकेशन हो गया था। और शिवराज सिंह जी कितना झूठ बोलते हैं, शाब्दिक तौर पर तो है ही। सिर्फ एक ही बात में उसका मैं उत्तर दे देना चाहूंगा कि जो शिवराज सिंह जी की सरकार, मध्य प्रदेश की विधानसभा जो एक पवित्र सदन है, उसमें 11,500 करोड़ का कर्ज 27 लाख किसानों का पहली किस्त में माफ होने का दस्तावेज देती है। बाहर आके बोलते हैं कमलनाथ जी ने एक ढेला शब्द बोला था इन्होंने कि एक ढेला किसानों का माफ नहीं किया है। जी। तो इससे समझ जाइए कि ये झूठ की बुनियाद पर टिके हुए बारूद हैं। ये खुद भी जाएंगे और प्रदेश को भी किसी दिन लेकर चले जाएंगे। और मैं फिर कह रहा हूं कि प्रदेश की इन्होंने वो हालत कर दी है और उसके बाद जनता इनकी वो हालत करेगी कि शिवराज सिंह जी को विदेश शिफ्ट होना पड़ेगा, मध्य प्रदेश से भागना पड़ेगा इन्हें। बिल्कुल। चलिए, आज तमाम मुद्दों पर के मिश्रा जी से चर्चा करी। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा? आपको हमारे सवाल इनसे कैसे लगे, इनके जवाब कैसे लगे? इसके अलावा अगर किसी और सवाल के बारे में आप जानना चाहते हैं, इनका जवाब लेना चाहते हैं, इनका वर्जन लेना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और हमसे जरूर कांटेक्ट करें। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं, खरी बात न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए और खरे बोल न्यूज जो हमारा न्यू यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आवाज को जो है सशक्त कर सकें। फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए। देखते रहिए खरी बात, खरे बोल साक्षी राय के साथ। नमस्कार।